हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोनेट को समझने वाले हैं। सोनेट क्या होता है? देखिए, सोनेट को समझने से पहले आप ये समझिए कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या होती है और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या होता है। देखिए, लिटरेचर को जब भी आप पढ़ते हो तो आप अलग अलग प्रकार के वर्क्स पढ़ते हो, जैसे कि आप पोएट्री पढ़ते हो, आप ड्रामा पढ़ते हो, आप फिक्शनल वर्क पढ़ते हो जिन्हें हम नॉवेल्स कहते हैं। तो ये सारे वर्क कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि इनके कई सारे फॉर्म्स रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पोएट्री का एक फॉर्म है सोनेट, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इस टॉपिक से पूछ लिए गए थे, और जो मार्च में यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। तो इस टॉपिक को मैं काफी डिटेल में कवर करने वाला हूं, ताकि आपकी जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड हो जाओ, है ना। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पोएट्री क्या होता है। देखिए, पोएट्री लिटरेचर का ही एक फॉर्म होता है दैट इवोक्स ए कंसंट्रेटेड इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस और ए स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स थ्रू लैंग्वेज चूजन एंड अरेंज फॉर इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम। जब भी आप किसी पोएट्री को पढ़ते हो, आप उसमें क्या देखते हो? आप देखते हो कि जो पोइट है उसने पोएट्री में अपने अंदर के फीलिंग्स, अपने अंदर के इमोशंस को आर्टिस्टिक वे में उकेरा है। यानी कि जब भी आप किसी पोयम को रीड करते हो, आप एक अलग ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हो। पोइट्री के अंदर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि पोइट्री के अंदर एक रिदम होती है जिसे हम राइम स्कीम कहते हैं। पोइट्री के अंदर मीटर यूज होता है, पोइट्री के अंदर सिलेबल यूज होता है। तो सर, ये क्या होता है? ये आपको आगे समझ में आने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। सोनेट को मैंने काफी ज्यादा डिटेल में यहां पर समझाया है ना। चलिए, तो हम शुरू करते हैं सोनेट को पढ़ना। सोनेट क्या होता है? देखिए, सोनेट भी एक पोयम ही होती है, बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये 14 लाइन की एक पोयम होती है। तो क्या सर सारे सोनेट 14 लाइन के होते हैं क्या? नहीं, मैं बात कर रहा हूं आपसे ट्रेडिशनली सोनेट की। जो ट्रेडिशनली सोनेट हुआ करते थे ये 14 लाइन के होते हैं। वर्तमान में हम जो सोनेट देखते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि किसी सोनेट में आपको 11 लाइन भी देखने के लिए मिलेगी, है ना। लेकिन क्वेश्चन जब आएगा कि सोनेट में कितने लाइन होती है, तो आपको 14 लाइन ही लगाना है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो सोनेट हुआ करते हैं वो 14 लाइन के ही होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इन 14 लाइन को भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि ये आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये जो पोयम आप देख पा रहे हो ये एक सोनेट है, ये एक सोनेट पोयम है। इसमें टोटल 14 लाइन्स हैं। जो शुरू की 8 लाइनें हैं, इन 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टेव। और जो लास्ट की ये 6 लाइनें हैं इन्हें सेस्टेट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनेट के अंदर जो शुरू की 8 लाइनें होती है उन्हें ऑक्टेव कहा जाता है, और जो लास्ट की 6 लाइनें होती है इन्हें सेस्टेट कहा जाता है ना। ये आपको और आगे अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, सोनेट जनरली यूज ए मीटर ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर एंड फॉलो ए सेट ऑफ राइम स्कीम। देखिए, जो सोनेट लिखे जाते हैं ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। आपको पता होगा अलग अलग प्रकार के मीटर होते हैं, जैसे कि ट्रोकी ट्राईमीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर। सर, ये क्या होता है? इन मीटर को, सिलेबल को मैंने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वहां से क्लियर हो जाएगा मीटर क्या होता है ना। चलिए, तो सोनेट के अंदर आइएम्बिक पेंटामीटर आपको देखने के लिए मिलता है, जनरली यही रहता है, ठीक है ना। ये जो शब्द है सोनेट, ये इटालियन वर्ड है सोनेटो, वहां से आया है, और इसका मतलब होता है ए लिटिल सॉन्ग। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि सोनेट शब्द कहां से आया है, तो इटली से आया है। भैया, एक नाम आपको याद रखना है, जियाकोमो दा लेंटिनी। ये माने जाते हैं सोनेट के फाउंडर। 13th सेंचुरी में सोनेट को फाउंड किया था जियाकोमो दा लेंटिनी ने। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इटली में इन्होंने फाउंड किया था, है ना। तो इटालियन शब्द सोनेटो से ये आया है, और सोनेट जो है इसका इवोल्यूशन इटली के अंदर ही हुआ है। सर, सोनेट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सोनेट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 2 मोस्ट कॉमन सोनेट होते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो होते हैं आपके इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। जो आपके इटालियन सोनेट होते हैं इनको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है, और इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। सर, ये क्यों कहते हैं ये आपको आगे समझ में आने वाला है ना। द मेन डिफरेंस बिटवीन द इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट इज इन द राइम स्कीम दे यूज। जो इटालियन और इंग्लिश सोनेट होते हैं, ये इसमें मेन अंतर होता है इनकी राइम स्कीम का। ये भी आपको आगे समझ में आने वाला है, तो बस आप सुनते जाइए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं इटालियन सोनेट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सोनेट है ये इटली में इवेल्युएट हुए थे, और
जियाकोमो दा लेंटिनी नाम के व्यक्ति को फाउंडर ऑफ सोनेट कहा जाता है। पहली बार मोर प्रिसाइसली इट ओरिजिनेट इन इटली फ्रॉम दाते एलिगरी, यानी कि दाते नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने इटली के अंदर सोनेट को लिखना प्रारंभ किया। दाते ने सोनेट लिखे थे अपने बिलोव्ड, यानी कि इनकी एक प्रेमिका थी, उनके लिए इन्होंने सोनेट को लिखना प्रारंभ किया था। और इटली के अंदर पहली बार जो सोनेट लिखे गए, यानी कि पहली बार जब सोनेट पॉपुलर हुए तो वो दाते के ही हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर दाते नहीं हो पाए। बाद में 14वीं सेंचुरी में फ्रांसेस्को पेट्रार्क नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बिलोव्ड लोरा के लिए सोनेट लिखना प्रारंभ किया, और फ्रांसिस्को पेट्रार्क के ये जो सोनेट है ये वर्ल्ड फेमस हो गए। सभी को आ रही बात समझ में? यानी कि सोनेट स्टार्टिंग में सिर्फ इटली में लिखे गए थे। पहली बार सोनेट जो पॉपुलर हुए वो दाते के सोनेट हुए, जिन्होंने अपनी बिलोव्ड के लिए ये सोनेट लिखे थे। लेकिन उसके बाद में 14वीं सेंचुरी में फ्रांसिस्को पेट्रार्क नाम के एक व्यक्ति आते हैं, ये अपनी प्रेमिका लोरा के लिए सोनेट्स को लिखते हैं, और इनके जो सोनेट है ये वर्ल्ड पॉपुलर हो जाते हैं, वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। तो इटालियन सोनेट को इसीलिए पेट्रार्कियन सोनेट भी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इटालियन सोनेट को पेट्रार्कियन सोनेट क्यों कहा जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन में, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इटालियन सोनेट इज देयरफॉर नोन एज पेट्रार्कन सोनेट। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं हम पेट्रार्कन सोनेट का क्या होता है। तो इसमें भी 14 लाइन ही होती है। उन 14 लाइन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है 8 लाइन ऑक्टेव और दूसरी 6 लाइन होती है सेस्टेट में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर सर अंतर क्या होता है? अंतर भी आपको आगे समझ में आएगा। पहला आप ये देखिए कि जो इटालियन सोनेट होती है या फिर जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उनमें राइम स्कीम क्या होती है। देखिए जो ऑक्टेव की राइम स्कीम होगी आपकी इटालियन सोनेट में वो होगी आपकी ए बी बी ए बी बी ए। सर ये राइम स्कीम क्या होता है? देखिए राइम स्कीम मैंने उसी वीडियो में समझाया हुआ है जिसमें मैंने मीटर और सिलेबल के बारे में बताया है, लेकिन आपको आगे जानने को और मिलेगा राइम स्कीम क्या होता है। तो ऑक्टेव जो होता है यानी कि शुरू की जो 8 लाइनें होती है 14 में से, उन 8 लाइनों में 2 अलग अलग क्वार्ट्रेन होते हैं। सर ये क्वार्ट्रेन क्या होते हैं? देखिए 14 लाइन की जो पोयम होती है, ये देखिए आप, ये एक सोनेट का एग्जाम्पल है। ये एक पोयम है जो कि रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, ये द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये आप देख सकते हैं ये पोयम एक सोनेट पोयम है क्योंकि इसके अंदर 14 लाइनें हैं। अब देखिए शुरू की जो 8 लाइनें होती है, इन 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है, और जो लास्ट की 6 लाइनें, इन 6 लाइनों को सेस्टेट कहा जाता है। अब ये जो शुरू की 8 लाइनें होती है इसमें भी 4-4 के 2 अलग अलग स्टेंजा होते हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि वी हैव गिवन, ये जो चौथी लाइन तक का स्टेंजा है इसे हम कंप्लीट कह देंगे क्या? क्वार्ट्रेन। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए क्वार्ट्रेन क्या होता है, ऑक्टेव क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है। देखिए जो 2 लाइन का स्टेंजा होता है उसे कहते हैं कपलेट, जो 3 लाइन का स्टेंजा होता है वो कहलाता है टर्सेट, 4 लाइन के स्टेंजा को क्वार्ट्रेन कहते हैं, 5 लाइन के स्टेंजा को क्विंटेट कहते हैं, 6 लाइन के स्टेंजा को सेस्टेट कहते हैं। अगर किसी स्टेंजा में 8 लाइनें हैं तो उसे हम ऑक्टेव कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कपलेट क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है, ऑक्टेव क्या होता है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि इस पोयम के अंदर जो 8 लाइनें हैं, इन 8 लाइन को 2 अलग अलग क्वार्ट्रेन में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4-4 लाइन के 2 स्टेंजा आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उनकी राइम स्कीम होगी ए बी बी ए। और जो लास्ट की 6 लाइनें होती है उनकी राइम स्कीम होती है सी डी सी डी सी डी। या तो ये रहेगी या फिर सी डी ई भी हो सकती है, यानी कि या तो 2-2 लाइन के 3 कपलेट हो सकते हैं या फिर 3-3 लाइन के 2 टर्सेट भी इसमें हो सकते हैं। तो ये सारी राइम स्कीम आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेस्टेट की सी डी सी डी सी डी, सी डी सी डी या फिर सी डी सी, ये राइम स्कीम आपको सेस्टेट की देखने के लिए मिलेगी। इसको यहां पर समझिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप ये समझिए राइम स्कीम क्या होती है, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपने लास्ट में देखा यहां पर लिखा हुआ है सून, और नेक्स्ट जो लाइन है उसमें आप देखेंगे चौथी लाइन में लिखा हुआ है बून। तो कहीं ना कहीं सून जो है ये बून से मिल रहा है। तो जब भी रिप्लेशन ऑफ एंड साउंड हो 2 कॉन्सेक्यूटिव लाइंस के अंदर, उसे ही हम राइम कहते हैं। यानी कि सून, बून, पावर, अवर्स, है ना, मून, टून, फून। तो इस तरह के ये शब्द, जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, देसी एग्जांपल में समझिए, जैसे कि जो सॉन्ग्स होते हैं इंडियन सिनेमा में, जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी आप क्या देखते हैं, उनमें भी एक राइम होती है। और जब राइम स्कीम के साथ किसी भी गाने को लिखा जाता है तो वो मेलोडियस बन जाता है, यानी कि सुनने में वो अच्छा लगता है। जैसे कि एक गाने का मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम कहते हैं, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, और मर के भी तुझसे ये प्यार ना होगा कम।
तो जो हरदम और ये प्यार ना होगा कम, ये जो हरदम और कम शब्द है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से एक राइम फॉलो हो रही है, तो सुनने में अच्छा लगता है, मेलोडियस बन जाता है ना। तो ये होती है आपकी राइम। तो किसी भी पोइट्री के अंदर राइम फॉलो होती है। बेसिकली जो पोइट्री अलग अलग, मैंने आपको बताया कि पोइट्री अलग अलग फॉर्म में लिखी जाती है। जो पोइट्री फ्री वर्स में लिखी जाती है उसमें राइम स्कीम नहीं होती है ना। लेकिन जो पोइट्री आपकी फॉर्मल वर्स में लिखी जाती है उसके अंदर आपको राइम देखने के लिए मिलता है। सर ये फॉर्मल वर्स और फ्री वर्स क्या होता है ये भी आप समझ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना सुनिए कि जो इटालियन सोनेट होती है उसकी ये राइम स्कीम होती है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। देखिए इटालियन सोनेट में हमने दो नाम देखे थे। पहला नाम हमने देखा था वहां पर दाते का, दूसरा नाम देखा था हमने वहां पर पेट्रार्क का, है ना। जब इंग्लिश सोनेट की बात करते हैं तो दो व्यक्ति, सर थॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड नाम के दो व्यक्ति ने जो सोनेट इटली में लिखे गए थे उन इटालियन सोनेट का ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया और इस तरीके से इंग्लिश सोनेट का डेवलपमेंट हुआ। तो यह हुआ था 16th सेंचुरी में। यह आपको सेंचुरी ध्यान रखना है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें सेंचुरी पूछी थी उन्होंने, कि जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा था उसमें इन्होंने क्वेश्चन में सेंचुरी पूछी थी कि जो इटालियन सोनेट है वो कौन सी सेंचुरी में डेवलप हुए। तो इटालियन सोनेट सबसे पहले 13th सेंचुरी में लिखे गए, पेट्रार्कन सोनेट 14th सेंचुरी में लिखे गए और इंग्लिश सोनेट 16th सेंचुरी में लिखे गए। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थॉमस वॉट के कंटेम्पररी द अर्ल ऑफ सरे, है ना, हेनरी हॉवर्ड को अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं, देन मेड इनोवेशंस टू द फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम विच बिकेम डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश सोनेट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इटालियन और इंग्लिश सोनेट के अंदर मात्र राइम स्कीम का अंतर है। तो यह अंतर कैसा है ये आपको समझ में आएगा। जो ये सोनेट है ये भी 14 लाइन के होते हैं, ये भी आइएम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे जाते हैं, लेकिन इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, 3 क्वार्टेन होते हैं 4-4 लाइन के और 2 लाइन का एक कपलेट होता है। इनकी राइम स्कीम अलग होती है। कैसे, देखिए इनमें राइम स्कीम आपकी AB CD CD EF और GG होती है। जबकि हमने अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे कौन से सोनेट, हमने देखे थे ये, इधर देखिए आप, यहां पर हमने देखे थे इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट की राइम स्कीम थी आपकी ABBA और इसके अंदर ऑक्टेव जो है उसमें मात्र 2 क्वार्टेन देखने के लिए मिले थे, यानी कि 2 4-4 लाइन के स्टेंजा आपने ऑक्टेव के अंदर देखे थे। बाकी जो सेस्टेट था उसके अंदर हमने देखे थे या तो 2-2 लाइन के 3 कपलेट थे या फिर 3-3 लाइन के 2 टर्सेट थे। लेकिन अंतर कहां आ जाता है, अंतर आ जाता है इंग्लिश सोनेट के अंदर। इंग्लिश सोनेट के अंदर हम देखते हैं कि 3 क्वार्टेन रहते हैं ऑक्टेव के अंदर और फाइनली उसको फॉलो करता है एक कपलेट, है ना। तो ये देखिए AB CD CD EF और GG। तो ये राइम स्कीम का बेसिकली इसमें अंतर है। जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जब रिपीट देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जो इंग्लिश सोनेट है, जिस प्रकार हमने देखे थे कि इटालियन सोनेट दाते के टाइम पर इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, वो सोनेट पॉपुलर हुए थे पेट्रार्क के टाइम पर, उसी प्रकार इंग्लिश सोनेट भी फेमस हुए जब विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखना शुरू करे। इंग्लिश सोनेट द टर्न टिपिकली अकर इन द 3rd क्वार्टेन, बट विलियम शेक्सपियर ब्रोक फ्रॉम हिज रूल बाय द फ्रिक्वेंटली सिचुएटिंग द टर्न इन द फाइनल कपलेट ऑफ हिज सोनेट। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, सोनेट के अंदर ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि जो 8 लाइन शुरू की होती है ये होती है ऑक्टेव। तो इसमें क्या रहता है, देखिए जो शुरू की 8 लाइनें रहती है इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें प्रश्न किए जाते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइनें होती है इसमें उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो जो शुरू की 6 लाइनें होती है जिनमें प्रश्न किया जाता है, इनके लिए एक और शब्द यूज होता है, वो होता है आपका प्रपोजिशन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो शुरू की 6 लाइनें होती है उनमें प्रश्न किया जाता है और इसे प्रपोजिशन भी कहते हैं। और फाइनली एक टर्न आता है, टर्न आता है नवी लाइन से, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शुरू की 8 लाइनें उसमें तो क्वेश्चन पूछ लिए गए, फिर फाइनली एक टर्न आता है नवी लाइन से और उस टर्न को कहते हैं वोल्टा। क्या कहते हैं, वोल्टा। तो नवी लाइन का जो टर्न आता है उसे वोल्टा कहते हैं। और फाइनली जो ये 6 लाइनें होती है लास्ट की सेस्टेट की, इसमें उन क्वेश्चंस का आंसर्स दिया जाता है। तो ये आपको आई होप क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए
हमने देखा था कि शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे थे, तो शेक्सपियर ने क्या चेंज किया? शेक्सपियर ने यह चेंज किया कि शुरू की जो 8 लाइनों में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो क्वेश्चन सिर्फ 8 लाइन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके कब तक? वो क्वेश्चंस आपके लगभग 12 लाइन तक पूछे जाएंगे। यानी कि जो 3 क्वार्टरन है स्टार्टिंग के 4-4 लाइन के, उनमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे और फाइनली जो 2 लाइन का कपलेट रहेगा लास्ट में, उसमें आपको आंसर्स देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट शेक्सपियर क्विकली बिकेम द इंग्लिश सोनेट मोस्ट वेनरेटेड practitioner. The English sonnet is often referred as to the Shakespearean sonnet as a result. जो शेक्सपियरियन सोनेट है इनको इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। और इस बार जो ग्रेड 1 में क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आपसे पूछा था कि शेक्सपियरियन सोनेट को और किस नाम से जानते हैं? तो एलिजाबेथन सोनेट क्या होते हैं? एलिजाबेथन सोनेट भी शेक्सपियरियन सोनेट ही होते हैं, क्योंकि देखिए जिस समय पर ब्रिटेन के अंदर शेक्सपियर ने सोनेट लिखना शुरू किया था, उस समय पर क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल वहां पर था। इसीलिए शेक्सपियरियन सोनेट को या फिर इंग्लिश सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। शेक्सपियरियन सोनेट आर ऑलमोस्ट ऑल कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 क्वार्टरन फॉलोड बाय ए फाइनल कपलेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर आपको शुरू में 3 अलग अलग क्वार्टरन देखने के लिए मिलेंगे और उसके बाद में फाइनली आपको एक कपलेट देखने के लिए मिलेगा। जो शेक्सपियर है, इन्होंने लगभग 154 यानी कि 154 सोनेट्स लिखे हैं, जो 1609 में पॉपुलर हुए थे या फिर इनको पब्लिश करवाया गया था 1609 में। ये आपको ध्यान रखना है। विलियम शेक्सपियर ने अराउंड 154 सोनेट्स लिखे हुए हैं। ही रोट all the sonnets in iambic pentameter. The rhyme scheme of Shakespearean sonnet is ABAB, CD, EF और GG। ये राइम स्कीम बहुत बार पूछी गई है। ग्रेड 1 में ये राइम स्कीम भी पूछी गई थी। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ABAB, CD, EF और GG। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये एक अंतर आप कर पा रहे होंगे। जो हमने स्टार्टिंग में अभी जो हमने इंग्लिश सोनेट देखे थे, जो सर थॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड ने लिखे थे, उनकी राइम स्कीम भी आपकी यही थी, ABAB, CD, EF GG। बस अंतर क्या था कि जो हेनरी हॉवर्ड और थॉमस वॉट है, उन्होंने कहा था कि जो CD यानी कि जो 8वीं लाइन है, वहीं तक बस आपका ऑक्टेव चलेगा, यानी कि वहीं तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और लास्ट की 6 लाइन में आपको उत्तर देना है। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने कहा कि नहीं, जो शुरू की 12 लाइन है वहां तक क्वेश्चंस चलेंगे और लास्ट में जो जीजी नाम से आप ये कपलेट देख पा रहे होंगे, इस कपलेट के माध्यम से मात्र आंसर दिया जाएगा। तो ये आप अंतर कर पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं इटालियन सोनेट की, तो इटालियन सोनेट की राइम स्कीम हमने देखी थी ABBA, CD। लेकिन इसकी राइम स्कीम क्या होगी इंग्लिश सोनेट की? ये होगी आपकी ABAB, CD, EF और GG। तो ये आप अंतर कर पा रहे होंगे, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों सोनेट की राइम स्कीम है और बस राइम स्कीम का ही अंतर होता है सोनेट के अंदर। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका इटालियन और आपका इंग्लिश सोनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं और भी प्रकार के सोनेट होते हैं, जैसे एक होते हैं मॉडर्न सोनेट। ये क्या होते हैं? देखिए 20th सेंचुरी में एडना सेंट विंसेंट मिले और रॉबर्ट लोवे एंड WH ऑडन के द्वारा एक अलग टाइप का सोनेट इवॉल्व किया गया, जिसके अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे कि जो इटालियन सोनेट थे, है ना, जो इंग्लिश सोनेट थे, सब कुछ इसमें वैसे ही था। अंतर बस ये था कि मॉडर्न पोइट ने जो सोनेट लिखे उसमें कोई भी राइम नहीं थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी रिदम फॉलो नहीं होती थी, है ना। तो अनराइम्ड सोनेट लिखे गए, उन्हें आप मॉडर्न सोनेट के नाम से जानते हैं या पढ़ सकते हैं। दिस मॉडर्न वेरिएशन आर मोर एक्सट्रीम देन द डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड इंग्लिश सोनेट। मॉडर्न पोइट हैव रिटन अनराइम्ड सोनेट। जिस तरीके से पुराने सोनेट की एक प्रॉपर राइम स्कीम होती थी, है ना, लेकिन इन सोनेट की कोई राइम स्कीम नहीं होती है। फिर होते हैं आपके ऑक्सीटन सोनेट। ये क्या होता है? देखिए ऑक्सीटन इज ए समवॉट ऑब्स्क्यूर रोमांस लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन इन पार्ट ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन। 13th और 14th सेंचुरी में ये लिखे गए। एंड दिस सोनेट हैड देयर ओन फॉर्म विच डिफर फ्रॉम द इटालियन सोनेट इन द सेस्टेट ऑफ एन ऑक्सीटन सोनेट एज। अब देखिए इसमें अंतर क्या था? इसमें अंतर बस ये था राइम स्कीम का। ABBA, CD, यानी कि ये राइम स्कीम इसमें फॉलो की जाती थी। ये जो ऑक्सीटन सोनेट है, ये इटली, फ्रांस और स्पेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट की, जो है आपका स्पेंसरियन सोनेट। क्या होता है ये? 16th सेंचुरी के अंदर एडमंड स्पेंसर ने ये फॉर्म क्रिएट करा सोनेट का। इसके अंदर सिर्फ राइम स्कीम का अंतर आता है। एबी एबी, बीसी बीसी, सीडी सीडी और ई, ये राइम स्कीम होती है। देखिए 14 लाइन ही है इसके अंदर, है ना। ये अभी तक 14 लाइन के ही सोनेट चल रहे हैं, तो बस राइम स्कीम का आपको ध्यान रखना है। स्पेंसरियन सोनेट, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, खासकर इन 3 सोनेट के राइम स्कीम को आपको रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सोनेट का प्रकार होता है कर्टेल सोनेट। ये क्या होता है? देखिए जीएम हॉपकिंस ने एक ये सोनेट जो है ये डिस्कवर किए थे। द इंग्लिश पोइट Gerard Manley Hopkins wanted to shrink the traditional sonnet, English sonnet, to precisely 3/4 its usual size, reducing the octave as 6-line stanza and sestet to a 4.5 line stanza। इन्होंने क्या करा? देखिए जीएम हॉपकिंस ने कर्टेल सोनेट के अंदर जो 14 लाइन का हमारा सोनेट था, जिसमें 8 लाइनें को ऑक्टेव कहा जाता था, लास्ट की 6 लाइनों को सेस्टेट कहा जाता था, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। यानी कि जो 8 लाइनें हैं उनको इन्होंने घटाकर 6 लाइन का कर दिया, और जो सेस्टेट 6 लाइन का हुआ करता था उसको घटाकर इन्होंने 4.5 लाइन का कर दिया। तो इस प्रकार जो कर्टेल सोनेट होते हैं उसमें टोटल 10.5 लाइनें होती है। 6 लाइनें होती है आपकी ऊपर जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, और 4.5 लाइन जो पहले से स्टेट में 6 लाइनें हुआ करती थी उनको घटाकर इन्होंने 4.5 लाइन कर दिया। तो इस प्रकार कर्टेल सोनेट के अंदर 10.5 लाइन पोयम होती है, यानी कि 10.5 लाइन रहेगी। 10.5 लाइन का जो सोनेट होता है वो होता है आपका कर्टेल सोनेट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कर्टेल सोनेट तभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है वर्ड सोनेट। ये क्या होता है? देखिए जब 20th सेंचुरी के अंदर न्यू फॉर्मलिज्म आया उस समय पर इन सोनेट को लिखा गया। ये होते तो 14 लाइन के ही सोनेट है, लेकिन प्रत्येक लाइन के अंदर सिर्फ एक वर्ड होता था, है ना, 1 वर्ड पर लाइन। The very existence of this form testifies to the drastic expansion of the definition of the sonnet that took place over the course of the 20th century। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब 20th सेंचुरी का टाइम आया उस समय पर न्यू फॉर्मलिज्म का समय चल रहा था। वर्ड सोनेट किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर हर लाइन में सिर्फ एक शब्द होता है, तो ये होते हैं आपके वर्ड सोनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए सब्जेक्ट मैटर इन सोनेट। ये क्या होता है? विथ फ्यू एक्सेप्शन इटालियन सोनेट एंड अर्ली इंग्लिश सोनेट आर अबाउट अनरिक्वाइटेड लव। देखिए जो 17th सेंचुरी में सोनेट लिखे गए वो रिलीजियस सोनेट थे, और वो लिखे गए जॉन डन के द्वारा। और उसके बाद में जॉन मिल्टन ने क्या करा? जॉन मिल्टन ने सैटायरिकल पोएम्स लिखी, सैटायरिकल सोनेट लिखे। सैटायर होता है बेसिकली व्यंग्यात्मक, है ना, व्यंग करना। ये सैटायर मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ाया है, ये एक टाइप होता है। तो इस तरह के सोनेट लिखे गए। कब लिखे गए? ये लिखे गए जॉन मिल्टन के टाइम पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सोनेट के बारे में एक बेसिक सी जानकारी हो गई होगी। तो इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। मैंने काफी ज्यादा डिटेल में सोनेट को समझाने का प्रयास किया है ताकि आपका कुछ भी नहीं छूटे। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एमपी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड 1 की जो एग्जाम होने वाली है मेंस की एग्जाम, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को आप बस लाइक कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंप्लीट जो सिलेबस है ग्रेड 1 का वो कंप्लीट यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।